तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम बहुत ही बड़े एक जेल को देख पाते हैं जहाँ पे कई सारे कैदियों को लाया जाता है। सारे कैदी को एक लाइन में खड़ा करवा के उनका नाम और उनसे उनका जुर्म पूछा जाता है। इस जेल में कुछ ऐसी हालत थी कि जो मर्जी जिसे मर्जी मार सकता है। कैदियों को यहाँ पे कीड़े मकोड़े की तरह रखा जाता था। अब इन्हीं सारे कैदी में रिक नाम का एक कैदी भी होता है जिसको एक मर्डर के जुल्म में यहाँ पे लाया गया था। रिक जब यहाँ पे चेकिंग से पार हो रहा था तभी मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ लेता है। चेक करने पे पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी बुलेट्स हैं। गार्ड रिकी से पूछते हैं कि आखिर तुमने डॉक्टर को ये सारी बुलेट्स निकालने क्यों नहीं दिया। तो रिकी कहता है कि मैं चाहता हूँ ये मेरे अंदर ही रहे क्योंकि ये सब उन लोगों का तोहफा है जिनको मैंने मारा है। ये बात सुनते ही यहाँ पे सबकी फटके चार हो जाती है और रिकी को अपने सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पे हम इस जेल को देख पाते हैं जिससे कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट का एक अपना लीडर होता है और उसकी जब इच्छा हो वो जिसे चाहे मार सकता है। यहाँ पे एक दिन सेल के अंदर हम सैनमिल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी को मारता है और उसके सारे साथी मिलके उसका नाक तोड़ देते हैं। यहाँ पे गार्ड आके इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन सैनमिल को देख के वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे रिकी चला आता है। वो ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सैनमिल के पैरों पे मारता है जिससे कि सैनमिल सीधे गिरता है और उसके मुंह के ऊपर कई सारी कीलें घुस जाती है। सैनमिल यहाँ पे दर्द से तड़पने लगता है लेकिन उसके आदमी जैसे रिकी को मारने चाहते हैं तो उसका डरावना चेहरा देख के खुद डर जाते हैं और कहते हैं ना बाबा, हमारी भी ऐसी हालत हो जाएगी। वो जाके अपनी बॉस की मलहम पट्टी करने लगते हैं लेकिन अब सैनमिल बहुत गुस्सा हो चुका था। वो रिकी को मारना चाहता था लेकिन सैनमिल जानता था वो रिकी का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वजह से वो इस जेल के सबसे खतरनाक आदमी जिसका नाम दी ड्रैगन होता है, जिसको जेल के एक सेल के अंदर अकेले जंजीर से बांध के रखा गया था। वो इतना खतरनाक था कि अब तक उसने 50 कैदियों को मार डाला था। सैनमिल उसको आजाद करा देता है। इसके बाद सैनमिल ने जिस बूढ़े आदमी को मारा था उसी आदमी को पूरी तरह मार डालता है और उसे जेल के ऊपर लटका देता है। अब जब रिकी उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि रिकी बाथरूम में अपने आप को साफ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दी ड्रैगन चला आता है। वो रिकी को लड़ने की चुनौती देता है और उसे एक मुक्का मार के दीवार पे फेंक देता है जिससे कि रिकी गुस्से में आके मोटू के पेट में इतनी जोर से मारता है कि उसका पेट फट जाता है। सैनमिल भी लड़ाई के बीच में आता है तो रिकी उसका भी पेट फाड़ डालता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रिकी की बॉडी तो कोई लोहा बदन है और यहाँ के रहने वाले गार्ड साले चुंबक के जिया, लोहा बदन तेरा लोहा बदन। खैर यहाँ पे पूरी तरह जेल के अंदर खून की नदियां बह चुकी होती है लेकिन गार्ड रिकी को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि ये गार्ड की खुद फटती थी। तभी यहाँ पे दूसरे सेल का लीडर हाय चला आता है। वो रिकी को अपने टीम में शामिल होने को कहता है लेकिन रिकी उसके मुंह पे आथू कर देता है। यहाँ पे हम रिकी की फ्लैशबैक की कहानी देख पाते हैं। रिकी हम सब जैसा साधारण बच्चा था जिसकी माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के कब्र पे जाया करता था। तभी उसकी मुलाकात उसके अंकल के साथ होती है। उसके अंकल एक कुंफू मास्टर होते हैं, इस वजह से वो रिकी को अपने साथ कुंफू सिखाते हैं। रिकी को कुंफू इतना पसंद आता है कि वो अपना स्कूल तक छोड़ देता है। रिकी दिन रात प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन करता है और फाइनली वो एक कुंफू मास्टर बन जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं रिकी को इस जेल के जेलर के पास लाया जाता है जिसका नाम हुक होता है क्योंकि उसके हाथ एक हुक का बना था। हुक रिकी के हाथों पे अपना हुक घुसा देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेल में ये सारे रूल्स तोड़ने की और तुम में इतनी शक्ति आई कहाँ से, बताओ मुझे। लेकिन जब रिकी उसे कुछ नहीं कहता तो यहाँ पे वो जेलर रिकी के गर्लफ्रेंड का फोटो दिखा के उसका मजाक उड़ाने लगता है, गंदी गंदी बातें बोलने लगता है। रिकी गुस्से में आकर उस टेबल को तोड़ देता है और उस लीडर से कहता है निजर काज थे काज रखना ले तोरे मारी फलम बांसो। मुझे पता है कि इस वर्ड का मतलब आपको पता नहीं होगा लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक है। जिसके बाद रिकी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम रिकी की पुरानी कहानी देख पाते हैं। उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो बहुत प्यार करता था। ये दोनों शादी भी करने वाले होते हैं लेकिन तभी एक दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड फेफे रास्ते से जा रही होती है वो अपने आंखों के सामने उसी जेल के पीछे कई सारे लोगों को देखती है जो कि बच्चों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। रिकी यहाँ पे साइड से जाने की कोशिश करती है
लेकिन वो सारे बदमाश फेफे को पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले आते हैं। इनका लीडर फेफे के साथ गलत करता है, जिसके बाद फेफे यहाँ पे बच के भागने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो एक बिल्डिंग से गिर के मर जाती है। इसके बाद रिकी की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है और वो इस गैंग लीडर को जैसे भी हो मारना चाहता था। एक दिन ये गैंग लीडर अचानक रिकी को मिलता है और तभी रिकी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैंग लीडर उस पे धाए धाए गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी को कुछ नहीं होता। वो सीधे गैंग लीडर के पास जाके एक मुक्के में उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिस वजह से रिकी को इस जेल में भेजा गया था। लेकिन इस बात का रिकी को जरा भी गम नहीं था। दूसरे दिन हम उसी हाय नाम के लीडर को देख पाते हैं, जिससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि वो दिखाए कि रिकी उसके सामने कुछ नहीं है। इस वजह से वो एक कैदी को मारता है और उसे पकड़ के यहाँ पे एक जगह पे लटका देता है और वो खुलेआम सबको चैलेंज करता है कि अगर तुम में से कोई भी एक बाप की औलाद है तो आके इसे छुड़ा के दिखाए। लेकिन हाय के सामने किसी का भी औकात नहीं था कि उसे छुड़ा के ले जाए। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी चला आता है उसे बचाने। यहाँ पे इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाय रिकी की आंखों में धूल झोंक देता है और उसके हाथ का एक नस भी काट देता है, जिससे कि रिकी तड़पने लगता है। लेकिन जैसे तैसे रिकी अपने हाथ के नस को बांधता है। वो हाय के सर पे ऐसा मारता है कि उसकी आंखें बाहर निकल आती है। खुद को हारता हुआ देख हाय अपनी ही पेट की अतरियों को निकाल के रिकी का गला घोटने की कोशिश करता है। उल्टा रिकी उसे मार डालता है और कैंग को भी बचा लेता है। दूसरे दिन रिकी की मुलाकात सो नाम के एक लड़के के साथ होती है। बेचारा बोल नहीं पाता क्योंकि एक लीडर ने उसका जुबान खींच लिया था। इस वजह से रिकी उसे एक फ्लूट देता है ताकि वो उसे बचा के रिकी को बुला सके, जिसके बदले में सोम रिकी को एक अफीम का पत्ता देता है। अफीम देख के रिकी पूरी तरह चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिर ये आया कहाँ से। सोम बताता है कि यहाँ पे ही जेल के अंदर खेती की जाती है, जो कि सारे लीडर मिलके करते हैं। दूसरी तरफ लीडर सोम को ये सारी बातें कहते सुन लेता है। वो सोम को पकड़ के सारे लीडर के पास आता है और उसकी चमड़ी उखाड़ के उसे मार के फेंक दिया जाता है। सारे कैदी जब सोम की ऐसी हालत देखते हैं, रिकी भी यहाँ पे चला आता है और उसे अपना फ्लूट मिलता है, जिससे कि वो समझ जाता है ये सोम था। उसके अंदर आग जल उठती है। अब रिकी इस आग को जाके उस अफीम की खेती में भी लगा देता है, जिससे कि सारा अफीम और जो बचा हुआ था सब जल के राख हो जाता है। जैसी लीडर को ये बात पता चलती है तो यहाँ पे साउथ लीडर चला आता है रिकी से फाइट करने। यहाँ पे इन दोनों में फाइट होती है, तभी सारे लीडर चले आते हैं और वो रिकी को मारने लगते हैं। वो रिकी को पकड़ के एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न लीडर आता है और रिकी को लड़ने को चैलेंज करता है। तभी यहाँ पे कई सारे विंडो ओपन होते हैं और उनमें से सीमेंट आके इनकी बॉडी पे गिरने लगती है, लेकिन रिकी इस लीडर को भी अपने साथ बचा के ले जाता है। तभी सीमेंट हार्ड होती है और रिकी का बॉडी जकड़ जाता है, जिस वजह से उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। दूसरे दिन हम जेल के मेन लीडर को देख पाते हैं, जो कि अपने ट्रिप से वापस आता है। उसका बेटा इतना मोटू था कि वो सीधे कारपेट पे गिर जाता है। अब मोटू बेटे की कसूर ना देते हुए कारपेट बिछाने वाले को मार दिया जाता है। जेल का वार्डन इतना हरामी था कि उसके लिए सारे कैदी कीड़े मकोड़े के बराबर होते हैं। इसके बाद इस वार्डन को जैसे ही बात पता चलती है कि अफीम की खेती जल चुकी है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रिकी को मारने के लिए सीधे उसके सेल तक चला आता है, जहाँ पे बेचारा रिकी बंधा हुआ था, सीमेंट के कारण जमा हुआ था। वार्डन को देखते ही रिकी अपनी बॉडी के सीमेंट को तोड़ लेता है, जंजीरों को तोड़ के यहाँ पे उस वार्डन को मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे का लीडर रिकी के हाथों को जकड़ देता है और वार्डन के मनोरंजन के लिए रिकी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। एक तो रिकी ने उसे बचाया और उल्टा वो रिकी को ही मार रहा होता है। तभी यहाँ पे हुक रिकी के गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। रिकी गुस्से में आके अपनी जंजीरों को तोड़ता है और इस लीडर को एक मुक्के में मार डालता है। तभी वार्डन एक मशीन ऑन करता है, जिससे कि इस जेल की सीलिंग नीचे आने लगती है और रिकी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके अंदर दब के मर जाता, वो बाहर निकल आता है जेल तोड़ के। लेकिन लीडर तक पहुंचने से पहले ही उसे एक होल में गिरा दिया जाता है। दूसरे दिन रिकी एक गड्ढे में बंधा होता है और सारे कैदियों को ऑर्डर दिया जाता है कि उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे गाड़ डालो, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। अब ना चाहते हुए भी सभी लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। रिकी को बस एक बैम्बू दिया जाता है ताकि वो सांस ले सके। 10 दिनों तक रिकी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे रिकी दिन रात बस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, जिससे कि वो बहुत प्यार करता था। 10 दिनों के बाद जेसीबी मंगाई जाती है और मिट्टी खोद के रिकी को बाहर निकाला जाता है।
ये रिकी की सजा थी ताकि वो सबको दिखा सके कि अगर जेल के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। सब सोच रहे होते हैं कि रिकी तो मर चुका होगा, लेकिन रिकी एकदम तंदुरुस्त होता है। वो एक ही बार में अपने चेन्स को तोड़ देता है। 10 दिनों तक खाना न खाने के बावजूद भी वो बहुत ताकतवर था। ये देख के सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन तब भी इस जेल का साउथ लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और अचानक वो रिकी को मार के बेहोश कर दिया जाता है। जब रिकी की आंख खुलती है तो वो एक ऐसे ट्रैप में होता है जहाँ पे अगर वो जरा भी हिला तो उसकी जान चली जाएगी। यहाँ पे रिकी को बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पे लीडर कहता है कि मेरे टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन रिकी कहता है कि भाग भोसरी के, जिस वजह से रिकी को और मारा जाता है। यहाँ पे साउथर्न लीडर उसके मुंह के अंदर कई सारे ब्लेड ठूस देता है, लेकिन जैसे ही वार्डन उसके पास आता है तो रिकी उसके मुंह पे थू करके सारे ब्लेड्स को थूक देता है। रिक अब बहुत बुरी हालत में था। तभी एक कैदी आके उसे खाना देता है और कहता है कि खा लो और तुम बिल्कुल हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रिकी किसी मासूम कुत्ते की तरह उस खाने को खाता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हुक को ये बात पता चलती है तो वो उस कैदी को मरवा डालता है और वो रिक के पास जाता है उसे भी मारने, लेकिन रिक उसके साथी को एक मुक्के में मार डालता है और इस हुक के आंखों को भी निकाल लेता है, उसके हाथ को काट के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद सारे कैदी गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी के खिलाफ बगावत करने लगते हैं। दूसरी तरफ वार्डन अपने मोटू से बेटे को खाना खिला रहा होता है, लेकिन इस हाथी को खाना पसंद नहीं आता, जिस वजह से वार्डन उस खाना बनाने वाले के हाथ को लेके ग्राइंडर के अंदर डाल के उसे कुचल देता है, जिससे बेचारा बुरी तरह तड़पने लगता है। तभी यहाँ पे रिकी चला आता है और ये सब कुछ देख के वो बहुत गुस्से में आ जाता है। रिकी वार्डन को मारने जा ही रहा था कि तभी यहाँ पे दोनों लीडर चले आते हैं, लेकिन रिकी इतने गुस्से में था कि वो एक लीडर के 2 टुकड़े कर देता है और ये देख के दूसरा लीडर तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वार्डन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन रिकी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो इस मॉन्स्टर को भी पकड़ के ग्राइंडर के अंदर डाल देता है और उसकी चटनी बना देता है जब तक उसकी पूरी बॉडी खत्म ना हो जाए, और आखिर में बस उसका सर बचता है। इसके बाद ये सारे कैदी जेल से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे रिकी पूरे वॉल को तोड़ देता है और सारे कैदी आजाद होके यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे एक लड़की को 3-4 लड़के मिलके छेड़ रहे होते हैं। वहीं साइड में लियोन नाम का एक लड़का खड़ा होता है जो कि फोटोग्राफर था। वो सबसे पहले तो इन सब की फोटो क्लिक कर लेता है और उसके बाद जाके उन सारे लड़कों से फाइट करके उन्हें यहाँ से भगा देता है, जिस बात पे लड़की बहुत खुश हो जाती है और लियोन को एक किस करती है और यहाँ से जाने लगती है। उसके ट्रेन में घुसने से पहले ही गेट बंद होने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी का हाथ निकलता है और वो गेट को खोल देता है, जिससे कि लड़की उस गेट के अंदर चली आती है। और वो जैसे गेट खोलती है तो उसके सामने का नजारा ही अलग होता है। यहाँ पे कई सारे लाशों को उल्टा टांगा होता है। यहीं पे माया को जार्विस भी मिल जाता है, जो कि अभी तक जिंदा था। तो अभी जो आपने एक छोटा सा मूवी का पार्ट देखा, ये एक दूसरी मूवी है, जहाँ पे एक ट्रेन के अंदर जितने भी लोग चढ़ते हैं उन सभी को मार के उन्हें उल्टा लटका दिया जाता है। लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अगर आप चाहो तो अभी आपके सामने ऊपर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पे क्लिक करके आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।